जब से बैच स्टार्ट हुआ है हमने बार बार एक ही बात समझी है, मेंबर के पास वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट होता है। और इस चैप्टर ने आपको सिखा दिया कि वोटिंग राइट वगैरह कैसे एक्सरसाइज होता है। जनरल मीटिंग आएगी, मेंबर वोट कास्ट करेगा, घर बैठे भी वोट कास्ट करेगा। पर आज मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूं कि क्या एक्चुअली में मेंबर के पास वोटिंग राइट होता है, और अगर होता है वो अपना वोट वगैरह कैसे कास्ट करेगा। देखना चाहोगे? चलो देख लेते हैं। बिकॉज अब हमें वोटिंग करने के लिए क्या हर कंपनी की जनरल मीटिंग में जाना जरूरी है, या इलेक्ट्रॉनिकली भी हो जाती है? तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग करनी हो तो आप भी वो वोटिंग कैसे कर पाओगे, वो चीज मैं आपको शो करने जा रहा हूं। जस्ट गिव मी, एक बार लॉग इन कर लूं। अब अगर वोटिंग करनी है, ई वोटिंग, सबसे पहले आप बताओ ई वोटिंग कहां जाकर करूं, कैसे पता चले? क्या मेल आता होगा? बिल्कुल। तो बेटा कंपनी ई वोटिंग का बकायदा आपको एक ईमेल भेजती है, उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी की वोटिंग का मेल आता है, बेटा एक मेल तो कंपनी की तरफ से आता है, एक और मेल आता होगा शायद किसकी तरफ से? एजेंसी की तरफ से। एजेंसी भी आपको बताती है जी इस कंपनी की मीटिंग आ रही है तो आप वोटकास्ट कर दीजिए। वहां पर सारी डिटेल होती है और आप उनकी वेबसाइट पर जाकर वोटकास्ट कर सकते हो। पर अगर आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू डील कर रहे हो, अगर आपका ब्रोकर एक अच्छा ब्रोकर है, वो भी आपको एक इंटर, बेटा प्लीज बीच में शोर नहीं, वहां से कंसिस्टेंटली आवाज आ रही है। तो अगर आपका ब्रोकर एक अच्छा ब्रोकर है, वो भी आपको एक इंटरफेस बनाकर दे देता है शेयर होल्डर वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का। तो जो मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूं वो मैं अपने ब्रोकर वाला दिखा रहा हूं कि मेरे ब्रोकर ने वो फैसिलिटी मेरे को दे रखी है, तो मेरे ब्रोकर के थ्रू कैसे मैं वोटकास्ट करूंगा। हो सकता है आपका ब्रोकर डिफरेंट हो, उसका इंटरफेस अलग होगा, और हो सकता है वो फैसिलिटी दे ही ना, तो आपको फिर डायरेक्टली कंपनी की या एजेंसी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। मेरा ब्रोकर जैसे जीरोधा है तो वो मेरे को ये फैसिलिटी देता है, तो जीरोधा के थ्रू आप कैसे वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर पाओगे वो एक बार देख लेते हैं। लेट मी जस्ट लॉग इन टू जीरोधा एक बार। स्क्रीन, थोड़ा जैसे ही जीरोधा में मैंने लॉगिन किया, इसने मेरे को मेरा डैशबोर्ड ओपन कर दे दिया, जहां पर सारी डिटेल्स आपकी आ जाती हैं। अब जीरोधा में कैसे आप वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकते हो वो बता देता हूं। तो अगर आप जीरोधा क्यों यूज करते हैं, यहां पर आप ऊपर अगर जाएंगे टॉप राइट कॉर्नर में आपको आपकी प्रोफाइल देखने को मिलती है। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है कंसोल का। ये कंसोल का ऑप्शन आप ओपन करिए, फिर से अपनी प्रोफाइल पर जाइए, वहां पर एक और ऑप्शन आता है माय अकाउंट। तो आप कंसोल में जाएंगे, वहां से आप जाएंगे आपके अकाउंट पर, जहां पे आपके अकाउंट्स की बेसिक बेसिक डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी कि क्या आपकी डिटेल्स है, क्या डीमेट अकाउंट का नंबर है, कौन नॉमिनी है, क्या बैंक अकाउंट है। यहां पर एक ऑप्शन आता है डीमेट का, आप क्लिक करिए डीमेट के ऑप्शन पर। जैसे आप डीमेट के ऑप्शन क्लिक करेंगे, इसने मेरा डीमेट अकाउंट नंबर भी बता दिया, साथ में बता दी डीपीआईडी। व्हाट इज डीपीआईडी? तो क्या जीरोधा खुद में एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है? अरे क्या जीरोधा खुद में एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है? बिल्कुल है। तो बेटा ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, और जीरोधा किसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है? तो सीडीएसएल मेन डिपॉजिटरी है, और जीरोधा उसके डीपी की तरह काम करके डीमेट अकाउंट खोलता है। पर जब हम जीरोधा के पास जाकर खाता खुलवाते हैं, बेटा वो ट्रेडिंग के साथ साथ डीमेट भी खोलेगा, पर डीमेट जीरोधा खुद अपने पास खोलता है सीडीएसएल के पास। सीडीएसएल, तो अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करेंगे, ये आपका डीमेट और ट्रेडिंग दोनों साथ साथ ओपन कर देगा। ट्रेडिंग अकाउंट तो जीरोधा के पास ही खुलता है, पर जो डीमेट अकाउंट है वो सीडीएसएल के पास खुलेगा। नीचे अगर देखोगे तो एक ऑप्शन आ रहा है किस चीज का? शेयर होल्डर ई वोटिंग। इस पर कर लेते हैं क्लिक। मेरे पास एक ओटीपी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, तो बेटा जैसे ही मैंने यहाँ पे ओटीपी डालकर वेरीफाई किया, ये मेरे को वो सारी कंपनीज की लिस्ट दिखा रहा है जिनकी कहीं ना कहीं ई वोटिंग चल रही है। क्या बेटा इस शेयर मार्केट की सारी कंपनीज की लिस्ट आ गई, या उन कंपनीज की लिस्ट आ रही जो मेरे पोर्टफोलियो में है, जो मेरे पास होंगी? तो जो कंपनीज के शेयर मेरे पास है, उनमें से कुछ कंपनीज की ई वोटिंग अभी ऑन गोइंग है, तो उसकी लिस्ट इसने ओपन कर दी। यहां पर अगर आप देखोगे, एक कंपनी आ रही है फॉर एग्जाम्पल जोमैटो। बेटा जोमैटो की यहां पर ई वोटिंग आ रही है, जो शुरू कब हुई थी? 20 अप्रैल, और जा कब तक रही है? क्या आप मुझे बता सकते हो? ये जो मीटिंग हो रही है, ये 108 में हो रही है, 110 में? जोमेटो जो यहाँ वोटिंग करा रहा है, वो 108 वाली वोटिंग है या 110 वाली? बेटा ये 110 वाली है। 108 वाली होती तो एक महीने का समय थोड़ी ना मिलता। एक महीने का समय किस में मिलता है? पोस्टल बैलेट में। पर ये पोस्टल बैलेट चिट्ठी के थ्रू हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से? तो बेटा ये पोस्टल बैलेट हो रहा है बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। लाइकवाइज नीचे जो ये कंपनी है, इसका बताना 108 है 110 है? नीचे वाली कंपनी का 108 है 110 है? इसका भी 110, बिकॉज यहां भी लगभग एक महीने का समय। इससे ऊपर वाली कंपनी का 108 है 110 है? 110। ये 108 है 110 है? ये 108 110। पर ये 108 या 110? ये 108 है, बिकॉज ये शुरू कब हो रही है? 5 मई को। खत्म कब हो रही है? 8 मई को। और मीटिंग का डेट कब है?
9 मई। तो बेटा यहां पर मीटिंग आने वाली है 9 मई। इसने कट ऑफ डेट कब की रखी है? अरे अगर 9 मई की मीटिंग है, रिकॉर्ड डेट या कट ऑफ डेट कब की है? कितने से ज्यादा पुरानी नहीं है। तो 9 मई मीटिंग आ रही है, तो 2 मई की यहां पर कट ऑफ डेट है। रिमोट ई वोटिंग क्लोज कब हो रही है? 9 मई से एक दिन पहले शाम के 5 बजे। और उससे पहले क्या मिनिमम 3 डेज के लिए ओपन रही है? 3 से भी ज्यादा, बिकॉज 5, 6, 7, 8 इसने 4 दिन के लिए ओपन रखी है। 6 तारीख को भी ओपन करते हैं तब भी चल जाता। तो बड़ा जो भी बातें आप पढ़ते हो प्रैक्टिकली फॉलो होती है, तो प्रैक्टिकली आप उसको कनेक्ट कर जाओगे। तो यहां पर ये रिमोट ई वोटिंग वाला ऑप्शन आ गया। बाकी सारी अलग अलग आपके पोस्टल बैलेट हो रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो ये पोस्टल बैलेट है। बताओ कौन सी कंपनी की मीटिंग में वोट कास्ट करना चाहोगे? जोमेटो, चलो जोमेटो भी कर लेते हैं। तो जोमेटो आ रहा है यहां पर, इसका 19 मई आखिरी डेट है। अभी वोट हमारा पेंडिंग है। ई वोटिंग का यहां पर ऑप्शन आ रहा है, लेट्स ज्वाइन द मीटिंग। जैसे ही जोमेटो पर क्लिक किया, ये मेरे को एक वेबसाइट पर ले गया। उस वेबसाइट का नाम है इंस्टावोट। इंस्टावोट क्या होगा जोमेटो का? तो जोमेटो ने किसको एजेंसी की तरह हायर किया हुआ है? इंस्टावोट को। तो इसकी एजेंसी इंस्टावोट है। अगर आप किसी और पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं बीएससी लिमिटेड। देखते हैं जी बीएससी ने भी क्या इसी को एजेंसी की तरह हायर किया? नहीं बेटा, बीएससी ने किसको एजेंसी की तरह हायर कर रखा है? सीडीएस है। तो मेरा ब्रोकर मेरे को उस रिस्पेक्टिव एजेंसी की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर रहा है। तो जोमेटो ने क्योंकि एजेंसी की तरह हायर किया हुआ था इंस्टावोट को, तो हम इंस्टावोट पर आ गए और यहां पर एक वोटिंग आ रही है। तो इनको एक काम भी करना है। कंपनी का नाम अब जोमेटो नहीं है, कंपनी का नाम क्या हो चुका है? एटर्नल लिमिटेड। तो एटर्नल लिमिटेड की यहां पर डिटेल्स आ रही है। नोटिफिकेशन फॉर ई वोटिंग व्यू कर लेते हैं एक बार। तो ये बता रहे जी वोटिंग स्टार्ट हुई थी 20 अप्रैल को, 19 मई को खत्म हो जाएगी। इवेंट का नंबर आ गया, डीमेट अकाउंट का नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर मेंशन है, और इनको जिस डिसीजन पर अप्रूवल लेना है वो लिखा हुआ है। तो बड़ा डिसीजन जो इनको लेना है, टू कंसिडर एंड अप्रूव अ कैप ऑफ अप टू 49.5% ऑन एग्रीगेट फॉरेन ओनरशिप। तो इनको अपनी कंपनी में फॉरेन शेयर होल्डर्स कितना पैसा लगा सकते हैं उसकी लिमिट बढ़ानी है। उस पर मेंबर का अप्रूवल लेना है। बेटा लगभग हमारे पास कितने वोट्स होंगे? 1600। तो यहां पर अगर हम चाहें, क्या सारे के सारे वोट्स फेवर में डाल सकते हैं? बिल्कुल। क्या सारे के सारे वोट्स अगेंस्ट में भी डाल सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम चाहें तो वोटिंग करने से मना भी कर सकते हैं? पर अगर मैं चाहूं तो क्या कुछ वोट्स फेवर में और कुछ वोट्स अगेंस्ट में भी डाल सकता हूं? चॉइस है। और जो आपने पढ़ा था वो यहां पर भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो गया कि आप चाहो तो सारे शेयर पर फेवर में डाल दो, सारे में अगेंस्ट में डाल दो, कुछ शेयर पर फेवर में, कुछ पर अगेंस्ट में, वो आपकी चॉइस है। लेट्स सपोज हम यहां पर डाल देते सारे वोट सभी के लिए फेवर में, फिर डाल देते हैं यहां पर सबमिट। वो कह रहे जी पक्का? चलो जी पक्का। प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेस। चलो जी, तो यहां पर हमारा एसआर के लिए वोटिंग हो गई है। हमने सारे वोट्स फेवर में डाल दिए। ये वोटिंग का रिजल्ट भी यहां पर आ गया है।